आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है 4a² माइनस 4s प्लस 1। तो इसका जीरोस निकालना है और जीरोस के साथ जो कोफिशिएंट है इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके। तो इसको हम पहले स्प्लिट करके लिखते हैं। यहाँ पे स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं? 4² है, 4² को हम -2s लिख सकते हैं प्लस 1। ये -2s क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे ये दो टर्म का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा और ये टर्म और ये टर्म का मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे -2s इंटू -2s होगा प्लस 4² और 4² इंटू 1 होगा 4²। तो इस हिसाब से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अभी यह से 2s कॉमन चला जाएगा तो रहेगा 2s माइनस 1। यहाँ पे 1 कॉमन चला जाएगा तो रहेगा 2s माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अभी इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ 4a² माइनस 4s प्लस 1 दैट इज, ये तो यही है, ये फैक्टराइज फॉर्म में जो हमने लिखा और ये सेम ही है। ठीक है, इसको सिर्फ फैक्टराइज फॉर्म में लिखा, दैट इज 2s माइनस 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 4a² माइनस 4s प्लस 1 दैट इज 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 विल बी 0 इफ, कब 0 होगा? जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों में से कोई एक अगर 0 हुआ, आइदर ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। ठीक है, या दोनों 0 हो सकता है। तो इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, सो यहाँ से हम s का वैल्यू निकाल सकते हैं, s इक्वल टू 1/2। तो ये एक 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक 0 मिल गया, तो यहाँ से दूसरा 0 मिल जाएगा और 2s माइनस 1 यहाँ पे सेम आएगा, 2s माइनस इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो s का दो वैल्यू मिल गया, हाफ कॉमा हाफ। तो ये दो जीरोस है, तो जीरोस। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकल गए। जीरो मतलब यहाँ पे s का वैल्यू अगर हाफ होगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ 4a² माइनस 4s प्लस 1 दैट इज, ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखा, विल बी 0 इफ ये आइदर ये 0 हुआ या ये 0। ठीक है, या दोनों 0 हो सकता है। तो ये जीरोस मिल गया। अभी हम रिलेशनशिप निकालते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस, सम क्या होगा? सम इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इक्वल टू होगा 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम लिखते हैं 1/1 को 4/4। ठीक है, इसी को हमने लिखा 1/1 को 4 हुआ है, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया अभी हम बताते हैं। तो 4/4 लिखा 1/1 को। ठीक है, ये सम से ही आया, इसी से हम यहाँ से लिया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो s का कोएफिशिएंट है वो क्या है। मैं 4 क्यों लिखा? क्योंकि ये कोफिशिएंट हमें लाना है, s का कोफिशिएंट लाना है। ठीक है, तो अभी जो ऊपर में जो +4, ये तो +4 है, +4 को हमने लिखा माइनस इंटू ब्रैकेट में -4, नीचे 4 लिखा। ठीक है, अभी ये हो जाएगा -4 क्या है? -4 है कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ
एस, नीचे होगा कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, सम ऑफ द जीरोस है ये माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट है हाफ इंटू हाफ, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है 1 है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 और कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर है 4। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे सेम तरीके से, माइनस 7x को पहले लिखेंगे -3, अभी इसको फैक्टराइज करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस, इसको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 18x स्क्वायर आ रहा है, तो -7x को हम कैसे लिखेंगे कि 18x स्क्वायर है, -18x स्क्वायर, तो -9x स्क्वायर, -9x प्लस 2x अगर लिखते हैं, -9x इंटू प्लस 2x माइनस 18x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर इंटू -3 -18x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, 3x कॉमन चला जाएगा, तो 2x रहेगा, 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन चला गया, रहेगा 3x प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कब होगा, वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, दैट इज, ये तो और ये फैक्टराइज फॉर्म में तो सेम ही है, दैट इज 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 विल बी 0। ठीक है, इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। तो जो दो जीरो जो मिला x का, एक है 3/2, एक है -1/3। ठीक है, अभी ये दो जीरोस मिल गए, अभी सम निकालते हैं, सम हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस है 3/2 प्लस -1/3, यहाँ पे होगा 3/2 माइनस 1/3, नीचे होगा 6, 9 माइनस 3, ये हो जाएगा 2/2 3 6 3 9 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 होगा 3 नहीं। ठीक है, 9 माइनस 2 होगा 7/6, ये हो गया सम। ठीक है, अभी इसमें 7 क्या है, 7 है x का कोफिशिएंट, तो आ गया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है, +7 को माइनस इंटू -7, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 6, तो आ गया ऊपर में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है -7।
ठीक है, नीचे होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया, जो हमें रिलेशनशिप चाहिए था मिल गया। और प्रोडक्ट के केस में 3/2 इंटू -1/3, यहाँ पे होगा -3 काट रहा है, 3 काट के हो जाएगा -हाफ। अच्छा, -हाफ होगा, तो -हाफ को हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में लिख सकते हैं -3, नीचे लिख सकते हैं 6। -हाफ को ऊपर और नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई किए, तो -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, -3 है कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म -3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, तो ये भी वेरीफाई हो गया। कांस्टेंट टर्म है -3, यहाँ पे माइनस इंक्लूड है 3 के साथ, ठीक है, उसीलिए -3 है कांस्टेंट टर्म और 6 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये दो है जीरोस, ये जीरोस आ गया, जीरोस, ठीक है, और जीरोस के साथ कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप। अब फोर्थ है नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो इसको भी फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे 4u कॉमन चला जाएगा तो रहेगा u प्लस 2। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गया, तो वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u, दैट इज, ये फैक्टराइज करना आसान है, 4u कॉमन लेने से हो जाएगा, दैट इज 4u इंटू u प्लस 2 विल बी 0। कब 0 होगा, इफ 4u इक्वल टू 0 या u इक्वल टू 0, u 0 होगा। ठीक है, 4u अगर 0 होता है तो u 0 होगा, इफ और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 0 क्या क्या आया, 0, -2, तो सम कितना आएगा, सम आएगा 0 प्लस -2 -2। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ, इसको हमें थोड़ा देखना है कैसे बनाते हैं। ठीक है, 8 है u का कोएफिशिएंट, 4 है u² का कोएफिशिएंट, तो -2 को हम ऐसे लिखेंगे -8/4, 8/4 भी 2 ही होता है, तो -8/4 लिखा, -2 को -8/4 लिखा। अभी -8 क्या है, माइनस पहले है, 8 जो है सिर्फ 8 तो u का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। तो मिल गया हमें सम का रिलेशनशिप, और प्रोडक्ट 0 इंटू -2 इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, 0 ही होता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म तो 0 ही है, तो 0 बाई, अगर हम 0 को ऐसे लिखते हैं 0/4,
ठीक है। जीरो मतलब जीरो को हम लिख सकते हैं 0/4, 0/4 भी जीरो ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो हैव कांस्टेंट टर्म, और 4 को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जीरो को हमने मॉडिफाई करके ये ऐसे लिखा, 0/4 भी जीरो ही होता है, और जीरो है कांस्टेंट टर्म क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, और 4 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स नहीं, यहाँ पे यू है, यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप जो है वेरीफाई हो गया है, जो जीरोस के साथ। जीरोस क्या क्या है, 0 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 5। टी स्क्वायर -15, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हमें टी का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू ऑफ ये तो फॉर्मूला में आ जाएगा, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको भी, टी स्क्वायर -√15 लिखते हैं, √15 स्क्वायर। ठीक है, 15 को हम लिखते हैं √15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आ जाएगा टी प्लस √15, और यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस √15। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर -15, दैट इज फैक्टराइज फॉर्म में हमने लिखा टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 will be 0 if t plus √15 is 0, या t इज इक्वल टू √15 को राइट साइड में लेते हैं -√15, और ये जो ये वाला पोर्शन t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू प्लस √15। तो दो जीरो क्या क्या आया, एक है -√15, एक है +√15, तो सम +√15, या पहले हम -√15 लिखते हैं +√15, तो 0 हो गया सम। तो यहाँ पे हमको ऐसे लिखना है, 0 को हम लिखते हैं 0/1, 0 को लिखते हैं 0/1। अच्छा, यहाँ पे जो t का कोई टर्म नहीं है, t का टर्म नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, t का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, जो टी स्क्वायर -15 को टी स्क्वायर -0 इंटू टी -15, ये और ये सेम ही हुआ, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट 0 है, उसी को हम डायरेक्ट, उसीलिए ये वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं, इसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके लिया है समझाने के लिए कि t का कोफिशिएंट 0 है, जो b है वो यहाँ पे 0 है, उसीलिए यहाँ पे t नहीं है, तो b, इसीलिए यहाँ पे हमने 0 को 0/1 लिखा, तो यहाँ पे 0 के जगह हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t, ये और ये
सेम है, इसको हमने थोड़ा चेंज करके लिखा यहाँ पे 0 मतलब t का कोफिशिएंट, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b या t का कोफिशिएंट, ठीक है, t का कोफिशिएंट 0 है और 1 t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, 0 है t का कोफिशिएंट, ठीक है। t यहाँ पे है ही नहीं, 0 इंटू टी मतलब 0 होता है। और प्रोडक्ट -15 इंटू +15, -15 इंटू +15 मतलब -15। सो -15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -15/1 कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। और जो लास्ट है 6, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² x माइनस 4, तो इसको भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 3x² माइनस एक्स है, तो इसको हम -4x प्लस 3x लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि -4 इंटू 3x² मतलब -12x² और -4x इंटू 3 प्लस 3x इक्वल टू भी -12x²। तो यहाँ पे x कॉमन चला जाएगा तो रहेगा 3x - 4, यहाँ पे +1 कॉमन चला जाएगा तो 3x - 4। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें जो फैक्टराइज फॉर्म में मिला वो है 3x - 4 इंटू x + 1। तो अभी लिखते हैं वैल्यू ऑफ 3x - x माइनस 4 दैट इज 3x - 4 इंटू x + 1 will be 0 if 3x - 4 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ये एक 0 मिल गया। और x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो 0 क्या क्या मिला, 4/3, -1। अभी सम हो जाएगा 4/3 प्लस -1 मतलब 4/3 -1, 3, 4 - 3, 1/3। अभी यहाँ पे इसको 1/3 को लिखेंगे माइनस इंटू -1/3 +1 को लिखा माइनस इंटू -1/3, -1 है x का कोफिशिएंट ऑफ x और 3 है x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट के केस में 4/3 इंटू -1 इक्वल टू -4/3। -4 है कांस्टेंट टर्म, -3 है कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय 3 है x² का कोफिशिएंट ऑफ